सभी कंपनी की सालगिरह के मौके पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद कंपनी ने एक उत्कृष्ट कर्मचारी को बढ़ावा देने का फैसला किया है। प्रबंधन में वह है। पति के छोटे को पालने के लिए टोफू पुडिंग बेचती हूँ। एक कटोरी टोफू पुडिंग 3.5 रुपए की, स्वादिष्ट और सेहतमंद। आइए आइए, मौका मत चुकिए। कौन है? अरे वह तो मिसेस पेई है। हाँ, मालिकिन यहाँ क्या कर रही हैं? टोफू पुडिंग बेच रही हैं। चलो देखते हैं। इसे तोड़ दो। पति द्वारा भेजे गए गुंडों द्वारा मेरा टोफू पुडिंग का स्टॉल फिर से तोड़े जाने के बाद मैं अपनी चलती फिरती तिफिया गाड़ी धकेलते हुए कंपनी की सालगिरह की दावत में गई। एक कटोरी टोफू पुडिंग 3.5 रुपए की। आज बस एक आम कामकाजी दिन था, जैसे जिस दिन मैंने उसे वेरीफाई करते पाया। मैंने कितनी बार कहा है शाम की चाय 8 बजे पीनी चाहिए। यह पेट के लिए सबसे अच्छा है। अब 8:01 हो गए हैं। क्या तुम यह काम कर सकती हो? अगर नहीं कर सकती तो दफा हो जाओ। माफ कीजिए मिस्टर पेई, मैं अगली बार जरूर ध्यान रखूंगी, जरूर ध्यान रखूंगी। हाल ही में मिस्टर पेई का मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? शायद आज कंपनी में नई आई इंटर्न सेक्रेटरी, उसने कई छोटी छोटी गलतियाँ की हैं। इंटर्न? हाँ, वही जिसे आपने पहले स्पॉन्सर किया था। इंटर्न आज ही कंपनी में रिपोर्ट किया है। बस एक इंटर्न है। अगर वह नहीं कर सकती तो उसे निकाल दो। मिस्टर पी का मतलब है वह उसे अच्छी तरह सिखाएंगे। अगर फॉर्मेट गलत है तो फिर से लिखो। ये बहुत मुश्किल है मिस्टर। फॉन्ट साइज 5 और 4 में से कौन सा बड़ा है? 4। ही, मैंने सही अनुमान लगाया। मैं इतनी होशियार हूँ। मुझे एक छोटा केक मिलना ही चाहिए। हम्मा। मिस्टर पे, माफ कीजिए, कॉपी पेस्ट। कौन सी 2 कीज है? मैं गलती से भूल गई। उसका कॉलेज का मेजर। मैंने खुद उसके लिए कंप्यूटर चुना था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे सवाल पूछना। उसे जाने दो, मैं यह सब मान सकती हूँ, जैसे हुआ ही नहीं। वेन्यान, अगर मैं न होती तो तुम अब भी टोफू पुडिंग बेच रही होती। जैसा वह चाहता था, मैंने अपना पुराना काम फिर से शुरू कर दिया है। पेई कॉर्पोरेशन के नीचे मैंने फिर से टोफू पुडिंग का स्टॉल लगा लिया है। मिसेस पेई, आप कंपनी के गेट पर क्या कर रही हैं? स्टॉल लगा रही हैं? क्या पेई कॉर्पोरेशन जल्द ही खानपान उद्योग में कदम रखने वाला है? ताज़ा बना है, आप भी खाइए। मेरे पति ने हाल ही में एक प्रेमिका रखी है। मुझे डर है कि उसके पास पैसे कम न पड़े। आप जानती हैं, युवा लड़कियां कभी संतुष्ट नहीं होती, वे ज्यादा चाहती हैं। पेई ताई, क्या यह सच है? जाओ, किसी को भेजकर उसका टोफू पुडिंग का ठेला तुड़वा दो। ठीक है। अरे, आज घर आ गए। वेन्यान, क्या यह मजेदार है? बहुत मजेदार है। मैं बस तुम्हारी आधिकारिक घोषणा में मदद कर रही हूँ। अगर तुमने हंगामा न किया होता तो शायद मुझे ये चिंचिन की परवाह न होती। हाँ, मुझे दोष दो। पेई यू, मैं और भी पागल हो सकती हूँ। वेन्यान, पेई यू, मैंने कहा था, मैं और भी पागल हो जाऊंगी। वेन्यान, आज बड़े भी यहाँ हैं। तुम्हें पता होना चाहिए इस सालगिरह की दावत का महत्व। हाँ, बुजुर्ग, कृपया आप खाइए। बड़े, आपको आखिरकार ढूंढ ही लिया। मैं पेई यू हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इसमें रुचि लेंगे।
बड़े 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 आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं कि यह प्रोजेक्ट आपको जरूर पसंद आएगा। धनिया, हरी प्याज, चीनी, शहद, जो चाहिए वो खुद डालिए। बड़े, क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद है इसी जगह की टोफू पुडिंग? यह टोफू पुडिंग, इसे सोयाबीन पीसकर बनाना पड़ता है, तभी सबसे स्वादिष्ट बनती है। सोयाबीन की किस्म जितनी अच्छी होगी, टोफू पुडिंग उतनी ही महीन बनेगी। जोंगशान गार्डन के उस इलाके में उगाई जाने वाली सोयाबीन का स्वाद बेहतरीन है। यह उत्तम दर्जे की है। बड़े 1 हफ्ते से नहीं आए थे, लगता है आपका काम हो गया। अब क्यों आए हैं? जरूर इसलिए कि आपकी बनाई टोफू पुडिंग बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी जिंदगी की आखिरी टोफू पुडिंग है। इसका स्वाद लीजिए और कद्र कीजिए। मेरा दाखिला हो गया है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। अब से मैं ठेला नहीं लगाऊंगी। वेन्यान, भले ही आप ठेला न लगाए, बाद में क्या मैं खा सकूंगा आपकी बनाई टोफू पुडिंग? वेन्यान, बोलो। तो तुम्हें बड़े याद है, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या मुझे निराश होकर तुम्हें तलाक के कागजात दे देने चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि तुम्हें एहसास हो कि ये किंग भी कुछ खास नहीं है? किसी दिन शराब पीते हुए जब पेट में ऐंठन से दर्द हो, तुम्हें मेरी बनाई हैंगओवर सूप याद आए? मैं शराब नहीं पीता। यह कितना हास्यास्पद है। तुम शराब क्यों नहीं पीते? मैं तो बहाना भी नहीं बना सकती शराब के नशे में बदतमीजी का, खुद को धोखा देने के लिए। पेयू, मैं उन कहानियों की नायिका नहीं हूँ जहाँ पत्नी को मनाया जाता है। मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी और न ही घुटनों के बल बैठकर उठाऊंगी वो चीजें जो तुमने और ये किंग ने इस्तेमाल की हैं। मैं बस चाहती हूँ कि तुम बदनाम हो जाओ और उसके माता पिता, पूरे गांव के लोग जान जाए कि यह एहसान फरामोश लड़की अपने प्रायोजक के पति के साथ सोई। तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुम नीच औरत। मैं चाहती हूँ कि वह मर जाए। नीच औरत, हिम्मत कैसे हुई भागने की? ये छात्रा बहुत अच्छी है, तुम उसकी मदद करो। छोटी, ये ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का इरादा है? मैं पेई कॉर्पोरेशन में काम करना चाहती हूँ। पेई कॉर्पोरेशन में? ठीक है, तुम नांदा की एक मेधावी छात्रा हो। पेई कॉर्पोरेशन में तुम्हारा आना कंपनी के लिए भी अच्छा है। मैं तुम्हें तकनीकी विभाग में अंदर से सिफारिश करूंगी। तुम अच्छे से अभ्यास करना। धन्यवाद, धन्यवाद। उपकारी। अरे बस करो, उपकारी कहना बंद करो। मैंने तुम्हें इतने सालों तक प्रायोजित किया है, तो मैं तुम्हारी आधी अभिभावक हूँ। अब से तुम मेरी बहन हो। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी और दीदी और जीजाजी का अच्छे से एहसान चुकाऊंगी। आंटी, मैं पेई सर के बदलने वाले कपड़े लेने आई हूँ। कृपया मेरे जूते बदलने में मदद करें। माफ करना पेई मैडम, बहुत समय से नहीं मिली तो एक पल के लिए तुम्हें आया समझ लिया। लेकिन वेन दीदी, तुम्हें भी खुद को अच्छे से संवारना चाहिए। भले ही तुम ज्यादा बाहर नहीं जाती हो, लेकिन ये बिना मेकअप के रहने की उम्र नहीं है। प्यारी, ये किंग, तुम अपना अतीत भूल गई हो कि किसने तुम्हें पहाड़ों से बाहर निकाला। तो मैं तुम्हें अच्छे से याद दिलाऊंगी। क्या देख रहे हो?
चलो। नहीं जाओगे, है ना? मैं रुक जाओ, अभी भी क्या खड़े हो? जल्दी से लोगों को अलग करो। अरे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? वेन्यान, तुमने हद कर दी। पेई यू, तुम उसे ऐसे ही गोद में उठाकर बाहर ले जाओगे? तुम शाओ लाओ को क्या जवाब दोगे? वेन्यान, क्या यही वो है जो तुम देखना चाहती थी? जो मैं देखना चाहती थी, पेई यू। इतने बड़े तमाशे का इस्तेमाल करके यह साबित करने के लिए कि तुम्हारा ये चिंगचिंग के लिए सच्चा प्यार है और मैं बस शादी में नाकामयाब एक औरत हूँ। यही वो है जो मैं देखना चाहती थी। मिसेस पेई, आपको मेरी मदद करनी होगी। वो प्यारी सी लड़की, उसने मुझ पर मुकदमा करने की धमकी दी है। पेई ग्रुप का लीगल डिपार्टमेंट भी आ गया है। कह रहे हैं कि मुझे जेल भेजेंगे। काश पहले ही मैंने उसे पकड़कर बंद कर दिया होता, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं बता दूं कि इसके पीछे कौन है तो वे मुझ पर मुकदमा नहीं करेंगे। ओह मिसेस पेई, मैंने आपके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। और मेरा सूद का धंधा, क्या उसके लिए भी थोड़ा ज्यादा मिल सकता है? मेरा ये जो मानसिक कष्ट है। चिंता मत करो, उनका निशाना मैं हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है। पेई यू, वेन्यान, ये चिंगचिंग से माफी मांगने अस्पताल आओ। मैंने पत्रकारों से संपर्क कर लिया है। तुम वाकई बहुत समय पर हो। तुम अपना रवैया ठीक रखो तो सब कुछ बातचीत से सुलझ जाएगा। अगर मैं नहीं गई तो? दूसरों को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए उकसाना तुम्हें ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट के तरीके पता है। कुछ साल जेल में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं जाऊंगी। वेन्यान, मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करता हूँ हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आगे हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और अपनी बाकी की जिंदगी साथ बिताएंगे। ठीक है? पेई साहिब, क्या आप बता सकते हैं कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सी 2 कीज हैं? मैं गलती से भूल गई। मेरा फोन देखो। वेन्यान, हमने कहा था कि हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। तुम मुझ पर ऐसे भरोसा नहीं करते। तुम भूल गए, हमने कहा था कि एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे। ईमानदार होने का मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी निजता को बेधड़क देख सकते हो। पेई यू, लगता है तुमने ठान लिया है मुझे धूल में मिलाने का। जरा सी भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। तुम मुझे दोष मत देना। मिसेस पेई, मैंने सुना है आप मिस्टर पेई की सेक्रेटरी से चाय पिलाकर माफी मांगने आई हैं। मिसेस पेई, घर की पहली पत्नी होकर तुम ऐसा कर रही हो, क्या तुम्हें बहुत नीचा नहीं लगता? मिसेस पेई, क्या तुम पैसे के लिए इसलिए सब कुछ सह रही हो? मिस्टर पेई का अफेयर, बताओ तो सही। मिसेस पेई, बताओ तो सही। हाँ, बताओ तो सही। क्या चाय पिलानी है तो तुम लोग अच्छे से कैप्चर करना। मुझे डर है कहीं मैं इतनी तेजी से ना कर दूं, तुम लोग ब्लर कर दो। कल मेन हेडलाइन पा नहीं आ पाऊंगी। वेन बहन, मेरी जुबान से कोई बुरा शब्द नहीं निकलता। भाई ने मेरे लिए सेब काटा है, तुम बिल्कुल गलत मत समझना। भाई ने भी बुलाया और बिस्तर पर भी गए और यहाँ भोली बनने का नाटक कर रही हो। लगता है तुम्हारे गांव का सुअर की गंदगी अच्छा है, तुम्हें ये फूल सिंचा है। तुम दिखने में भी बड़ी भोली बनती हो। वेन बहन, मैं और भाई बिल्कुल साफ है, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? वेन्यान, मत भूलो तुम यहाँ क्यों आई हो। बस तुम चाय पिलाओ और माफी मांगो। मारपीट के लिए उकसाने का ये मामला, मैं वादा करता हूँ किंग इसका पीछा नहीं करेगी। मैंने सिर्फ मारपीट के लिए उकसाया ही नहीं, मैंने तो ये भी कहा कि तुम्हारे बिस्तर पर गई और तुम्हारी रखेल बन गई। पेई वायु, तुमने बहुत सारा पैसा खर्च नहीं किया हेडलाइन खरीदने के लिए, तो फिर लोगों को थोड़ा सा साफ दिखा दे। ये किंग
वो ये इल्जाम नहीं मानती ना। वेन्यान, मुझे हमेशा याद है तुम्हारी मदद का एहसान जो तुमने तब किया था, इसलिए मैंने तुम्हें बहन बुलाया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी इज्जत पर इल्जाम लगा रही हो? ये मत सोचो कि तुम इस एहसान के सहारे जो मन करे वो कर सकती हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम पार केस नहीं कर सकती और तुम्हें जिंदगी भर जेल में भेज सकती हूँ? अगर भाई ने तुम्हारे लिए बात ना की होती, तुम जितनी बार भी मेरे सामने झुककर चाय पिलाती, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। वेन्यान, तुम क्या कर रही हो? चाय पिला रही हूँ। ये किंग किंग, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? माफ करने की बात, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें कंपनी में रेफर किया, मतलब मैंने तुम्हें मेरे पति के बिस्तर पर। मुझे याद है, यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस, शायद ये सब नहीं सिखाते, तुम्हारी ये खुद से सीखी हुई छोटी प्यारी हुनर। क्यों ना एक क्लास शुरू कर दूं? वेन्यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पेई तैताई, क्या आप पेई जोंग से तलाक ले रही है? पेई तैताई, गरम चाय किसी के चेहरे पर फेंक देना, क्या ये थोड़ा अनैतिक नहीं है? कैसा रहा? क्या अच्छे से कैप्चर हुआ? तो अच्छा है, मुझे भेजना मत भूलना। आपको गर्भावस्था है, लगभग 2 महीने हो गए हैं। तुम्हारी गर्भावस्था थोड़ी अस्थिर है, आराम पर ध्यान देना चाहिए। भावनात्मक उतार चढ़ाव ज्यादा ना हो, कुछ समय शांति से आराम करो तो ठीक हो जाएगा। हे ब्यूटिक्स आयो, खाना खा लो। एक्सायो यान आ गई। ब्यूटिक्स आयो, हाँ वायु एक्सयूएन, तुम भी आ गए। ये लड़का जब मैं तुम लोगों के साथ खाना खाता था कभी साथ नहीं आता था, इस बार पता नहीं क्यों जिद करके साथ आया है। हाल ही में इंटरनेट पर खबर बहुत गर्म है, मुझे बूढ़े को भी पता चल गया है। पेई, याद है तुम्हारी शादी मैंने ही तय की थी, मेरी खातिर उस सेक्रेटरी को निकाल दो, फिर तुम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जियो। शौजी, आपने आज मुझे बाहर बुलाया सिर्फ इसी बात के लिए? शौजी, उस साल का एहसान जो करना था मैंने सब कर दिया है। इन सालों में आपकी सेहत ठीक नहीं रही है, जिन मामलों में आपको दखल नहीं देना चाहिए उन्हें अब छोड़ भी सकते हैं। इन सालों में आपने कंपनी के शेयर्स मांगे, मैंने दिए। आपने अपने बेटे को कंपनी में अनुभव लेने के लिए कहा, मैंने भी सहमति दी। मुझे कंपनी के मामलों की परवाह नहीं है, लेकिन शौजी यह मेरा पारिवारिक मामला है। आपका हाथ अब इतना लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी। ये किंग किंग अभी भी अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही है, मैं अब चलता हूँ। बदमाश, अगर इन सालों में मैंने उसे बढ़ावा न दिया होता तो क्या वह आज यहाँ होता? कोई बात नहीं, वह बस एक सड़ी हुई ककड़ी है, मुझे उसकी परवाह नहीं। ये मेरी भी गलती है कि मैंने तब उसे गलत समझा। यान, तुमने अभी उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में क्यों नहीं बताया? शायद वो तब। कोई फायदा नहीं, मैं उसे जानती हूँ, उसे परवाह नहीं होगी। यान, तुम बस उससे तलाक ले लो। मुझ बूढ़े आदमी की अभी भी थोड़ी इज्जत है। आगे से तुम मेरे घर में रहोगी, युशवान तुम्हारी देखभाल करेगा। फिर मैं देखता हूँ कि आगे से कौन तुम्हारी पीठ पीछे उंगली उठाएगा। मैं तलाक नहीं लूंगी। यान, तुम इतनी बेवकूफ क्यों? उसमें क्या अच्छा है? क्या तुम उसके साथ पूरी जिंदगी बर्बाद करोगी? मैं तलाक नहीं ले सकती, मैं उन दोनों को इतनी आराम से जिंदगी नहीं जीने दे सकती, वरना मैं अपनी पूरी जिंदगी में इसे भूल नहीं पाऊंगी। मुझे उसका पैसा चाहिए, मैं उसे भी चाहती हूँ। पे यू बर्बाद और बदनाम हो जाए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शॉ समूह और पेई समूह व्यापार में हमेशा से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। अगर हम पेई समूह को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो हमारा शॉ समूह
संसाधनों पर एकाधिकार कर सकता है। यह सौदा निश्चित रूप से मुनाफे वाला है। वाकई शेर का बेटा शेर ही होता है। युशुआन, तुम में वाकई उस समय के शौजी की शान है। तो मैं हमें पहले से ही सफल सहयोग की शुभकामनाएं देती हूँ। युशुआन, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम यान को पसंद करने लगे हो? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। अरे नाटक मत करो। मैं इतना बूढ़ा और भ्रमित नहीं हुआ हूं कि ये भी न देख सकूं। अरे क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? जैसे ही मैंने तुम्हें उस समय देखा, उस घबराहट को मुझे पता चल गया। तुम हमेशा अलग थलग रहते हो, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते, लेकिन सिर्फ इंटर्नशिप के दौरान तुम जिद कर रहे थे पेई कॉर्प में इंटर्नशिप करने के लिए। अब जब मैं सोचता हूं, क्या तुम उस समय एक्सायो यान पर डोरे डाल रहे थे? ऐसा नहीं है। अगर बात करें मेरे उसके प्रति इरादे रखने के समय की, और भी पहले था। और पहले वो कब था? जब उसने पूरे स्कूल में पहला स्थान लाकर नंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, मैं उसे पसंद करने लगा था। ओह, उसे तो मेरा नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। अफसोस, तब तक उसका बॉयफ्रेंड था। वो आदमी, हर बार जब वो एक्सायो यान के साथ मेरे पास से गुजरता था, मैं ईर्ष्या से पागल हो जाता था। वो आदमी बिल्कुल रंगीन मिजाज लगता था, सिर्फ दिखावा था। वो वनयान के लायक नहीं था। बस अब एक्सायो यान के बच्चे हैं तुम। मुझे परवाह नहीं, चाहे वो उसका कोई भी बच्चा हो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन पिता के तौर पर। अरे मैं बूढ़ा इतना रूढ़िवादी नहीं हूं। एक्सायो यान एक अच्छी लड़की है। जब मैं सालों पहले घर से भाग गया था, लगभग सड़क किनारे भूख से मर रहा था, वो वही थी। एक के बाद एक कटोरी मुफ्त मीठी टोफू पुडिंग मेरी जान बचा ली थी। बस वायु एक्सयूएन तुम्हें याद रखना चाहिए। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। उसे कभी भी थोड़ा भी दुख न मिले। मैं रखूंगा। ठीक है। वेन दीदी, आप वापस आ गई है। मैं सोच रही थी कि इतनी बदबू क्यों आ रही है। पता चला कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। एक लोमड़ी घुस आई है। दीदी, क्या आपके पास समय है? आपको अपनी देखभाल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे ही आप दरवाजे से अंदर आई, मुझे लगभग फिर से आपको पहचान लिया था। आया। सार्वजनिक सुरक्षा दंड संहिता के अनुसार अनुच्छेद 40, किसी के घर में अवैध घुसपैठ, यदि मामला गंभीर हो तो हिरासत में लिया जा सकता है। अगर आप अस्पताल से निकलने के तुरंत बाद सीधे हवालात में जाना, मैं आपको सलाह देती हूँ, अपनी लोमड़ी वाली हरकतें बंद कर दो। चुपचाप जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। वनयान, किंग दीदी यहाँ कुछ दिन रहेंगी। वह अभी अभी गंभीर बीमारी से उठी है, उसे आराम की जरूरत है। आपका कमरा सबसे अच्छा साउंड प्रूफ है, उसके लिए उपयुक्त है। वेनयान, तुम कितने निर्दयी हो। पेई वायु, तुमने मुझे क्या समझा है? यह मेरा घर है, मैं तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ। क्या मुझे दूसरी महिला के लिए जगह बनानी होगी? वेनयान, ये सिर्फ एक कमरा है, क्या तुम इसके लिए इतना करोगी? मैंने तुमसे कब का कहा था, मैं और भाई बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम दोनों के तलाक से पहले मैं इस घर में आना नहीं चाहती थी। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने बुलाया, वो प्यारी सी रोज मेरे घर में हंगामा करती है। भाई मेरी आराम की चिंता करता है, इसलिए मुझे यहाँ ले आया। ये चिंग रखेल बनना, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। जिस दिन से तुम बिस्तर पर आई थी, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ऐसा अंजाम होगा, और यह तो बस शुरुआत है। बस करो, हम दोनों आज इस मुकाम पर हैं। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। वेनयान, तुम बदल गई हो। मैं बदल गई हूँ। साफ है कि तुमने पहले धोखा दिया, फिर भी तुम मुझे मानसिक रूप से हेरफेर करना चाहते हो। मुझे नैतिक ऊंचाई से बंधक बनाना चाहते हो। तुम चुप क्यों हो गए? तुम बस यह पूछना चाहते हो कि मैं अब आज्ञाकारी और विनम्र क्यों नहीं हूँ, तुम्हारे लिए विचारशील क्यों नहीं हूँ, कैसे मैं एक बड़बोली असभ्य महिला बन गई हूँ। पेई यू, मुझे पता है
तुम चाहते हो कि मैं अपराध बोध और आत्मदोष महसूस करूं। चाहते हो कि मैं सोचूं कि इस शादी की विफलता मेरी वजह से हुई है। तुम सपने देख रहे हो। वेन्यान, तुम्हें इसका पछतावा होगा। आह, सुनो बॉस जिन, मेरे पास एक बड़ा सौदा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पे यू और ये चिंगचिंग को मैं एक आश्चर्यजनक बड़ा उपहार दूंगी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। प्रेसिडेंट शाओ यहाँ है। वह किस लिए आए हैं? पिछले महीने आपने निवेश किया था एक गेम एंडोर्समेंट में। शाओ की कंपनी के मूल सहयोगी परियोजनाओं के लिए रखे गए धन का दुरुपयोग किया, जिससे हमारी शाओ की कंपनी के साथ मूल दीर्घकालिक सहयोग के कई प्रोजेक्ट्स में एक अस्थायी धन की कमी हो गई थी। शायद प्रेसिडेंट शाओ इसी मामले पर बात करने आए हैं। समझ गया। ये किसने किया? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सब यही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे? मैं पेई समूह की कानूनी ग्रुप की पत्नी हूँ। अपने घर की कंपनी से हूँ। यह गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, है ना? कंपनी तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पेई समूह की शेयर धारक भी हूँ। कभी कभी मुझे आकर बांटना भी पड़ता है। कर्मचारी लाभ। सिस्टर वेनयान, कुछ कप मिल्क टी से लोगों का दिल जीतना चाहती हो? धन्यवाद मालकिन। वेनयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को कहने की? ग्रुप की मालकिन, तुम जैसे गरीबों की नजर में 10-20 रुपए की मिल्क टी भी एक लाभ मानी जाती है। वाह, क्या ये गपशप इतनी धमाकेदार है? पता नहीं चलता ये चिंग और प्रेसिडेंट पेई की असल में ऐसी रिश्तेदारी है। आह, मैंने पहले ही कहा था यह कर्मचारी लाभ है। तुम अब भी विश्वास नहीं करते। क्या तुम्हें पसंद आया? तुम आमतौर पर बहुत सीधी सादी दिखती हो। सोचा नहीं था कि तुम इतनी खुले अंदाज में पेश आओगी। मेरा वाला देखो तो क्या है, मेरा वाला देखो। हालांकि भारी धुंधला है, पर एक अनुभवी दर्शक होने के नाते मैं जानती हूँ कि यह किसी माहिर का काम है। इतने सारे तरीके इस्तेमाल करने के लिए लगता है तुम भी कुछ खास नहीं हो। वेनयान, ये तो दूसरों के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है। क्या तुमने यह मुझे निस्वार्थ भाव से साझा नहीं किया था? मुझे लगा था कि तुम भी इसे सबके साथ साझा करना चाहती हो। पिछले महीने तुमने पेयू से एक गेम में निवेश करवाया था, जिसने तुम्हें गेम का प्रवक्ता बना दिया था। उस समय तुम्हारे चित्र अधिकार पहले ही कंपनी के साथ हस्ताक्षरित हो चुके थे। मैं की शेयर धारक होने के नाते मुझे इसका उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए, है ना? तुम ऐसा करके क्या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से नहीं डरती? जिस गेम का तुमने समर्थन किया था उसकी बिक्री बुरी तरह फ्लॉप रही। कंपनी को इसके कारण भारी भरकम हर्जाना भरना पड़ा। तुम्हारे इन सब के मुकाबले मेरा तो कुछ भी नहीं लगता, है ना? वेन्यान, तुमने हद पार कर दी है। यहाँ मुझे कहने की सबसे कम योग्यता तुम रखते हो। हाँ, मुझे समझ आ गया। जरूर दीदी, तुम मुझसे ईर्ष्या कर रही हो। लगता है भाई को तुम्हें छुए हुए बहुत समय हो गया है। क्या बात है, इतने खाली क्यों हो? मुझे तो भाई के लिए सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। पहले तुम इतना बुरा कैसे खा सकती थी? कोई आश्चर्य नहीं। कंपनी में किसी और के रिश्ते में दखल मत दो। बड़बड़ाना बंद करो। तुम मेरी आंखों को परेशान कर रही हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? वेन्यान, ओह, यह तो बराबर हो गया। मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि बकवास करना बंद कर दो, वरना बाद में तुम्हें फिर से थप्पड़ पड़ेगा। इस बार दो। भाई, दीदी मुझे इस तरह परेशान कर रही है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वेन्यान, तुम सचमुच बहुत आगे बढ़ गई हो। यह है, यहाँ तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
माफ करना प्रेसिडेंट, इतने सारे लोगों को देखकर मैं तमाशा देखने आ गया, क्षमा करें। क्या तुम ठीक हो? भाई, दीदी मुझे इस तरह परेशान कर रही है, तुम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। जियाओ जोंग, आज का मामला चाहे सार्वजनिक रूप से हो या निजी तौर पर, यह मेरा अपना मामला है। कृपया जियाओ जोंग इसमें हस्तक्षेप न करें। सार्वजनिक रूप से आपकी कंपनी और मेरी कंपनी हमेशा से सहयोगी रही है। आपकी कंपनी की सद्भाव भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरे मुनाफे को प्रभावित करती है। निजी तौर पर मिस वेन और मेरे पिता के बीच गहरा संबंध है। जब मिस वेन को परेशान किया जा रहा है तो मैं भी चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, है ना? परेशान करना? जियाओ जोंग, उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, तुमने देखा नहीं क्या? मैंने उसे परेशान नहीं किया। मैं समझता हूँ ओल्ड मिस्टर जियाओ वेनयान को महत्व देते हैं, लेकिन वह सचमुच बहुत आगे बढ़ गई है। अगर मैं उसे दंडित नहीं करता तो यह चिंगचिंग के साथ अन्याय होगा। भाई, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चिंगचिंग, मैं पहले चिंगचिंग को अस्पताल ले जाता हूँ। प्रोजेक्ट की बात फिर कभी करेंगे। वैसे अगर श्रीमान शियाओ को कोई आपत्ति न हो वेनयान, तो मैं श्रीमान शियाओ से उनकी देखभाल करने का अनुरोध करूंगा। यह मेरा सौभाग्य है। बच्चा ठीक है, लेकिन गर्भवती महिला को अब और चिंता या तनाव नहीं लेना चाहिए, वरना बच्चा नहीं बच पाएगा और माँ के शरीर को भी अपरिवर्तनीय क्षति पहुँच सकती है। लेकिन आप किस तरह के पिता हैं? क्या आप अपनी पत्नी के सामने किसी भी बात पर झुक नहीं सकते? आपको इस समय उन्हें नाराज क्यों करना पड़ा? हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा। सौभाग्य से चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, बस अच्छी तरह आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। भाई, मुझे लगता है कि दीदी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। पता नहीं बाद में वह मुझे कैसे परेशान करेगी। तुम्हें मेरे लिए इसका बदला लेना होगा। आज उसने वाकई हद पार कर दी। चिंता मत करो, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। भाई, तुम आखिरकार उससे तलाक कब लोगे? ऐसे चलते रहना कोई हल नहीं है। चिंता मत करो, जब कंपनी के शेयर और संपत्ति का बंटवारा साफ हो जाएगा तो मैं तुरंत उससे तलाक ले लूंगा। यूशुआन, अभी जो हुआ उसके लिए माफ करना। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं। सौभाग्य से बच्चा ठीक है, तुम भी निश्चिंत हो सकती हो। किसी भी काम को अभी के लिए छोड़ दो, बच्चे के सुरक्षित जन्म के बाद निपटाना कोई देर नहीं होगी। चलो। मैं बस उत्सुक हूं, तुमने पेई यू को अपनी गर्भावस्था के बारे में क्यों नहीं बताया? वेनयान गर्भवती है। अगर उसे बच्चे के बारे में पता चला तो शायद वह मन बदल ले। वह नहीं करेगा, मैं उसे जानती हूँ। लेकिन वेनयान, अगर तुम चाहो तो मैं शियाओ के कानूनी विभाग को हस्तक्षेप करने के लिए कह सकता हूँ, ताकि पेई के नाम पर जो शेयर हैं और उसकी संपत्ति भी तुम्हें मुआवजे के तौर पर एक अतिरिक्त हिस्सा मिल सके। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी गर्भावस्था अस्थिर है और तुम्हें आराम की जरूरत है। पहले बच्चे को बचाना जरूरी है। वेनयान, तुम इस बच्चे का इस्तेमाल मेरी संपत्ति बांटने के लिए करना चाहती हो? ऐसा सोचना भी मत। धन्यवाद यूशुआन, लेकिन मैं समझौता करने वाली इंसान नहीं हूँ। मैं ऐसी कोई चीज स्वीकार नहीं करूंगी जिसमें दूसरों की भावनाएं शामिल हों, और नहीं मुझे उसकी परवाह है। जो मैं चाहती हूँ वह हमेशा से पेई यू का सब कुछ रहा है। उन दोनों ने मेरी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर दी। यह कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं भर सकता। मैं चाहती हूँ कि वे दोनों सजा पाए और ऐसे गहरे गड्ढे में गिरे जहां से वापसी न हो। ठीक है। अरे, कहाँ चली गई थी? मैंने कहा था न इधर उधर मत भागो। मुझे अचानक बोरियत महसूस हुई और मैं बाहर टहलने निकल गई। क्या इत्तेफाक है, मैं दीदी वेन से मिली। वह भी अस्पताल आई हुई थी। उसके साथ एक आदमी था। वे बहुत करीब लग रहे थे।
वह श्रीमान शियाओ होंगे, है ना? बूढ़े श्रीमान शियाओ हमेशा वेन यान की बहुत परवाह करते हैं। श्रीमान शियाओ का उनके साथ रहकर उनकी देखभाल करना बहुत सामान्य है। हाँ, मिस्टर शियाओ कोमल और विचारशील है। वे वेन दीदी का बहुत ख्याल रखते हैं। बस वो दोनों जैसे प्रसूति और स्त्री रोग विभाग से निकले हों। तुमने क्या कहा? प्रसूति और स्त्री रोग विभाग? मिस्टर शियाओ वेन दीदी को सहारा दे रहे थे। प्रसूति और स्त्री रोग विभाग से बाहर आ रहे थे। वे दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। बहुत खुश लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? मिस्टर शियाओ और वेन दीदी। नहीं, वेन दीदी बाहर किसी और आदमी के साथ है? नहीं, वेन यान वैसी इंसान नहीं है। हाँ, सही कहा। आखिर भाई हर रात यही मेरे साथ रहता है। वेन दीदी अकेली घर पर है, तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे भाई को धोखा मिले। वो कहाँ है? गलियारे के पूर्व की ओर दूसरा कमरा। आप पहले आराम से आराम करें। वेन यान, अगर आप चाहें तो मैं आपको जीवन भर देखभाल करने को तैयार हूँ, इस बच्चे सहित। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वेन यान, असल में जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से तुमने मुझे पहली बार देखा, मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात शियाओ साहब ने आयोजित की थी पेई कॉरपोरेशन के साथ सहयोग भोज में। उस समय मैं पहले से ही पेई यू की पत्नी थी। दोस्त की पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। शियाओ यूक स्वान, क्या शियाओ साहब ने आपको ऐसे ही सिखाया है? नहीं, वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। अरे उफ, तुम देखकर नहीं चलते क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुनो साथी, तुमने किसी को टक्कर मारी है और वो विकलांग है। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। पर मुझे लगता है तुम शायद नए छात्र हो, ज्यादा पैसे नहीं होंगे। तो ऐसा करते हैं, तुम हमें 1000 युआन दो और ये मामला यही खत्म। क्या पैसे नहीं देना चाहते? तो मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। तब तो सिर्फ 1000 युआन का मामला नहीं रहेगा। माफ कीजिए, आप दोनों सीनियर, हम सब नए छात्र हैं। हमारे रहने का खर्च बस इतना ही है। नए लोगों को तंग करना थोड़ा असभ्य है ना? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं विकलांग हूँ? उसने मुझे चोट पहुँचाई है तो उसे पैसे देने होंगे। तुम कौन होती हो इतना दखल देने वाली? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम दोनों अभी वहाँ झूठी चोट का नाटक कर रहे थे, पैसे ऐंठने की योजना बना रहे थे। मैंने सब सुन लिया है और मैंने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया है। तुम दोनों, अगर तुम छात्र परिषद में मामला नहीं ले जाना चाहते और अनुशासनात्मक रिकॉर्ड नहीं चाहते, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि यहाँ से निकल जाओ। सचमुच बदकिस्मती। तुम मेरा इंतजार करना। चलो। यह साफ तौर पर पैसे ऐंठने का तरीका था। तुम सचमुच मूर्ख बनना चाहते थे। धन्यवाद। अगली बार थोड़ा ज्यादा सावधान रहना, साथी। असल में मैं तब समझ गया था। बस मैं नया कैंपस में आया था, फालतू झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन तुमने ठीक उसी समय मेरी मदद की थी, इसलिए तब से ही मैं चुपके से तुम्हें देख रहा था। तुमने पेई कॉरपोरेशन में इंटर्नशिप की थी? वो तुम्हारे लिए थी। मेरे पिता ने बहुत पहले ही मेरे लिए अपनी कंपनी में तरक्की का रास्ता तय कर दिया था। लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने पिता से विनती की। उनसे कहा कि मुझे पेई में इंटर्नशिप करने दें। पर मैं एक कदम पीछे रह गया। जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा, तुम पेई यू की पत्नी बन चुकी थी। माफ करना युक्सवान। वेन यान, मैं जानता हूँ तुम्हारी कई चिंताएं हैं। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा और न ही तुम्हें मजबूर करूंगा, पर मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे तुरंत मना मत करो। मैं अकेले कुछ देर शांत रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने को ले आता हूँ। अच्छा,
तो जो चिंग चिंग कह रही थी वो सच है, तुम दोनों कमीने। पे यू, क्या पागलपन कर रहे हो? युक्सवान, तुम ठीक तो हो? मैं पागलपन कर रहा हूँ? वेनयान, तुम इतनी बेपरवाही से कैसे कह सकती हो? ये बात कैसे कह सकती हो? तुम दोनों कब से साथ हो? कब से एक दूसरे के साथ जुड़ गए? तुमने गलत दवा खा ली है क्या? तुम ये चिंग चिंग की देखभाल करने क्यों नहीं जाते? यहाँ क्या ड्रामा कर रहे हो? वेनयान, दिखावा मत करो। बच्चा किसका है? क्या वो शाओ युक्सवान का है? हाँ। शाओ यान, चलो हम एक बच्चा पैदा करते हैं। हम अभी फिलहाल नहीं हो सकता। पे कॉर्पोरेशन अभी स्थिर नहीं है। जब यह सही रास्ते पर आ जाए तब हम एक बच्चा पैदा करेंगे। सच में? सच में। पे यू, तुम मुझे घिनौना महसूस कराते हो। मैं तुमसे बस पूछ रही हूँ, बच्चा आखिर किसका है? पे यू, ये बच्चा किसका है तुम्हारे लिए अभी? क्या यह महत्वपूर्ण है? भाई शांत हो जाओ, तुम वेन दीदी को दोष मत दो। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें रोके हुए हूँ। वेन दीदी ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। पाखंड मत करो। ये चिंग चिंग, तुम क्या सोच रही हो? यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तो वेनयान, बच्चा आखिर मेरा है या नहीं? पेई साहब, चूंकि आपके साथ मिस ये हैं, तो मेरी उम्मीद है आप वेनयान को परेशान करना बंद कर दें। यह बेहतर होगा। मेरा और वेनयान का मामला है, तुम्हें बाहरी आदमी को दखल देने की जरूरत नहीं है। पेई साहब, मैं वेनयान की वजह से ही तुम्हें हर जगह बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही आक्रामक रहोगे तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। यह मत सोचो कि शाओ जी तुम्हारे पीछे हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। सच में? तो मैं सचमुच देखना चाहूंगा। पेई साहब, तुम मेरा क्या कर सकते हो? वेनयान, 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 वेनयान। मैंने सुना है कि शियाओ यान के साथ कुछ हुआ है। शाओ साहब, क्या हुआ? शियाओ यान के साथ क्या हुआ? यह सब मेरी गलती है। सब मेरी वजह से है। मेरी गलती है कि मैंने उसकी ठीक से रक्षा नहीं की। अरे लड़के, अब खुद को दोष देने का क्या फायदा? सबसे जरूरी है कि तुम खुद को संभालो। जब शियाओ यान बाहर आ जाए तो उसकी अच्छी देखभाल करना। चिंता मत करो शाओ साहब, शायद सब ठीक हो जाएगा। पेई यू, युशुआन, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वेनयान के साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सरासर बेवकूफी है। वेनयान तुम्हारे साथ नहीं होगी। यह बात मैं तुम्हें वैसे की वैसे लौटाता हूँ। डॉक्टर, कैसा है बच्चा? क्या बचा पाए? वेनयान, तुम जाग गई हो। शियाओ साहब, तुम भी आ गए। अरे युशुआन, अरे, मैं यही हूँ। बच्चा, क्या बच्चा अभी भी है? माफ करना, मेरी गलती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे की रक्षा नहीं कर सका। शियाओ यान, पेई यू कहाँ है? हमने अपनी पूरी कोशिश की। माँ पहले से ही परेशान थी, जिससे गर्भ स्थिर नहीं था। इस झटके से गंभीर सदमा लगा। बच्चा निश्चित रूप से नहीं बच सका। मैं शियाओ यान को देखने जाता हूँ।
भाई, मैंने अभी मेज के कोने से टकरा गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चल सकते हो? मैं जानती हूँ बहन वेन, बच्चा खोना वाकई दुखद है, लेकिन शाओ जोंग और शियाओ साहब दोनों उसके साथ हैं। और तो और, बच्चा वैसे भी तुम्हारा नहीं है। अगर तुम जाओगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ, ठीक है। वेनयान, उदास मत हो। कोई बात नहीं, मुझे अब दर्द नहीं है। पेयू, तुमने खुद मेरी यह छोटी सी उम्मीद तोड़ दी, तो फिर आगे मैं तुम्हारा काट दूंगी। उदास मत हो। कोई बात नहीं, मुझे अब दर्द नहीं है। वेनयान, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? चलो बात करते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, इतनी बड़ी फ्लोर टू सीलिंग खिड़की क्यों खोली? मैंने तब कहा था, क्योंकि मेरी पत्नी को यह पसंद है। पत्नी, मैंने कहा था, एक दिन मैं तुम्हें हैशी के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा करूंगा, सबसे अच्छा नजारा देखने के लिए। मैंने कर दिखाया। हाँ, तुमने कर दिखाया। मैंने कहा था, मैं तुम्हें सबसे ऊंची जगह पर खड़ा करना चाहता था, पूरे हाइशी को देखने के लिए, सबसे खूबसूरत नजारा। अब ये सब कहने का क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा भावुक हो गया। वेनयान, चलो अब एक दूसरे को और नहीं सताते। ये चिंचिंग गर्भवती है। वेनयान, हम तलाक ले लेते हैं। तो तुम मुझे खास तौर पर यहाँ बुलाकर लाए, बस यही सब कहने के लिए? इससे तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। इस तरह तुम उस डायरेक्टर शियाओ के साथ खुलेआम साथ रह सकते हो। पेयू, मैं तलाक नहीं लूंगी। अगर वो दूसरी औरत बनना चाहती है तो वो हमेशा सिर्फ एक छोटी सी चीज, उसका बेटा, सिर्फ छुपने लायक नाजायज औलाद। वेनयान, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो किस अस्पताल में बच्चे को जन्म देती है तो मैं पूरे अस्पताल को बता दूंगी कि वो एक दूसरी औरत है। उसका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है तो मैं उसे बचपन से ही गालियां दिलवाऊंगी। हरामी। वेनयान, मुझे परवाह नहीं कि तुम मर जाओ या तुम्हारी विरासत उन्हें मिलेगी या नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ वो लोग कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। वेनयान, मैं केस करके तलाक ले सकता हूँ। 6 महीने, 1 साल मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं ये चिंचिंग को जरूर अपनी इज्जतदार बीवी बनाऊंगा। मेरे बेटे को भी सिर्फ दुनिया का सबसे सम्मानित और महान बच्चा बनाऊंगा। वेनयान, मेरे पास तलाक लेने के 100 तरीके हैं, हर एक जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वेनयान, इस दुनिया में जिस इंसान को मैं सबसे कम चोट पहुंचाना चाहता हूं वो तुम हो। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो जैसा तुम चाहते हो। सच में?
सच में? पैसा, गाड़ियां, घर, जो कुछ भी मेरे पास है तुम ले सकती हो। बहुत आसान है। वाकई। अब पे कॉप का बाजार मूल्य लगभग 100 अरब है। मेरे साथ इन 7 सालों को खरीदना वाकई बहुत आसान है। वेन्यान, मैं तुम्हें अपनी पूरी कोशिश से मुआवजा दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे एक बात का वादा करो। मैं तुरंत तलाक पर दस्तखत कर दूंगी। क्या बात है? वेन्यान, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे एक बात का वादा करूं, वो है तुम्हारे साथ टोफू पुडिंग बेचने आना। वेन्यान, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे एक बात का वादा करूं, वो है तुम्हारे साथ टोफू पुडिंग बेचने आना। तुम क्यों खड़े हो? मालकिन, तुम्हारा आदमी कितना सुंदर है। हैंडसम बॉस, मेरे लिए थोड़ी और गुल मेहंदी की चाशनी डालो, मेरा बेटा इसे खाना पसंद करता है। अरे मालकिन, तुम्हारा आदमी कितना सुंदर है। हा हा हा। हैंडसम बॉस, मेरे लिए थोड़ी और गुल मेहंदी की चाशनी डालो, मेरा बेटा इसे खाना पसंद करता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और डाल देता हूं। ठीक है। ये लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। अगर स्वादिष्ट लगे तो फिर से आइएगा। ठीक है। हाँ, मुझे तो बस उसका यह चेहरा पसंद है। अरे, तुम लोगों से मिले हुए बहुत समय हो गया। बड़े भाई, मैं शियाओ पैंग हूँ। 7 साल पहले मैं अक्सर आपसे गणित के सवाल समझाने के लिए कहता रहता था। हालांकि बाद में मैं परीक्षा में पास नहीं हुआ। मुझे याद है, पहले जब भी मैं यहाँ खाने आता था, मैं और मेरी पत्नी हमेशा मीठा खाएं या नमकीन, इस पर झगड़ पड़ते थे। मुझे 2 कटोरी चाहिए, मालिक। मुझे 1 कटोरी मिर्च वाली चाहिए, पहले की तरह ही 2 कटोरी। धनिया मत डालना, थोड़ा ज्यादा हरा प्याज डालो, थोड़ा ज्यादा नमकीन डालो। अगली बार फिर आना। धनिया, हरा प्याज, चीनी, शहद, जो चाहिए वो खुद डाल लो। स्वाद पहले जैसा ही है। 7-8 साल हो गए इसे बनाए हुए। मैं तो इसका स्वाद भूल ही गई थी। मैं नहीं भूला। वेन्यान, अगर तुम ऐसी रही तो आगे क्या होगा? शियाओयान, तुम्हारी इस बेपरवाह सूरत को देखकर आगे क्या होगा? तुम्हारी इस बेपरवाह सूरत को देखकर लगता है मुझे उठाना पड़ेगा भविष्य में तुम्हारी देखभाल का बोझ। वेन्यान, मेरी प्रेमिका बन जाओ। वेन्यान, हम आज इस मुकाम पर कैसे पहुंच गए? पेयू, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ।
लेकिन मुझे पे की कंपनी के 5% और शेयर चाहिए। यह तुम्हारा मुझ पर बकाया है। मुझे अभी जीना है। ठीक है। भाई इतनी देर हो गई है, कब वापस आओगे? शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट कल तैयार हो जाएगा, तब इसे तलाक समझौते के साथ भेज दिया जाएगा। आप सबने आज कड़ी मेहनत की, जैसा कि हमने पहले तय किया था। प्रतिदिन 200, डायलॉग वाले के लिए 230। एक घटाकर हिसाब कर लो। हे, हम सब कुछ ठीक रहा। पे की कंपनी के बाहर के बिखरे हुए शेयरों को मिलाकर अब मेरे पास पे की कंपनी के 15% शेयर हैं। अगर आपका अधिग्रहण भी सफल रहा तो हमारे संयुक्त शेयर पे यू को उबरने से रोकने के लिए पर्याप्त होंगे। वैसे ये क्विंग क्विंग की तरफ से काफी फायदा हुआ होगा, है ना? लेकिन ये क्विंग क्विंग वाकई कोई आसान शख्स नहीं है। मैंने उसे इतने सालों तक सहारा दिया है। उसका स्वभाव मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह कभी भी एक आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं रही है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वह पुरुषों को कितनी बार और कितनी तेजी से ढूंढती है। वह पे यू के प्रति काफी वफादार रही है। सचमुच उसका समय प्रबंधन इतना अच्छा है। तुमने मुझे याद दिलाया, युक्सवान। एक चीज की जांच करो जितनी जल्दी हो सके। यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है और यह विला भी मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं ताकि तुम्हें घर बदलना न पड़े। सामान मैंने कुछ दिन पहले ही किसी से पैक करवा दिया है। आपकी पेशकश के लिए धन्यवाद। वैसे भी मैं और चिंगचिंग शादी कर रहे हैं, फिर भी मैं आपकी शुभकामनाएं चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से एक उपहार भेजूंगी। अरे, मैंने इतना बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा। किसी रखेल से शादी करना। शादी का निमंत्रण तो पूर्व पत्नी को भी भेजा गया है। शाओलाओ, ऐसी बेकार की बातों पर गुस्सा मत होइए। यूशुआन, क्या तुमने वो चीज पता लगा ली जिसका मैंने तुम्हें कहा था? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब सब कुछ तैयार है। श्याओ लाओ को अभी भी आपकी मदद की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारा उपहार निश्चित रूप से उसके हाथों में पहुंच जाएगा। अब दूल्हा दुल्हन अंगूठियां बदलेंगे। बधाई हो मिस्टर पेई। बधाई हो मिस ये। मिस्टर पेई ने जो नई औरत पाली है, इतने मर्दों के साथ उसका रिश्ता रहा है। यह कोई एस्कॉर्ट तो नहीं है? एस्कॉर्ट भी इतनी व्यस्त नहीं होती। इस काम को देखकर काफी कमाती होगी। सुना है वो गर्भवती भी है। यह बच्चा किसका है, सच में कहना मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वैसा नहीं है जैसा वे कह रहे हैं। वे सब मुझे बदनाम कर रहे हैं। वो मुझे बदनाम कर रही है। तो क्या मिस्टर पेई, मिस ये,
क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? यह वो नया शादी का तोहफा है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। वेन्यान, तुमने ये जानबूझकर किया है। ये तुम्हारी बदनामी है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। वो मुझे बदनाम कर रही है। प्यारी, अगर ये तस्वीरें वैन मिस ने एडिट की है, अगर तुम ऐसा कहो तो ठीक है। ये तस्वीरें तो बिल्कुल असली है, बिना किसी मिलावट के। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो मेरे साथ एक छोटे से गांव से आई है। मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कौन है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये सब वेन्यान है। वेन्यान मुझे फंसा रही है। मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। तो क्या ये चिंगचिंग तुम्हारा मतलब है? तुम यह गारंटी दे सकती हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो पेयू का ही है? भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। ये सारी तस्वीरें उसी वेन्यान ने एडिट करके मुझे फंसाने के लिए बनाई हैं। पेयू, मैं चाहती हूँ कि तुम यह देखो। डॉक्टर साहब, पिछली बार मैंने आपको जो जांच करवाने के लिए कहा था, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है? हाँ, आ गई है। बच्चे के पिता को हल्की सी ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणु की संख्या कम होना है। शुक्राणु की गुणवत्ता बहुत खराब है। तुम्हें गर्भधारण करना आसान नहीं था। यह बच्चा बहुत ही संयोगवश हुआ है। इसमें बहुत किस्मत का साथ है। तुम्हें आराम का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। मुझे तो कब से पता था कि झेली छिंगचिंग कैसी है। वो तो बस आवारा है जो मर्दों को लुभाने के पीछे पड़ी रहती है। मुझे तो बस यह हैरानी है कि डॉक्टर ने कहा कि मेरा बच्चा बहुत संयोग से हुआ है। मुझे विश्वास नहीं है कि झेली छिंगचिंग की किस्मत भी इतनी अच्छी हो सकती है। युक्सवान, तुम मौका देखकर झेली छिंगचिंग के पेट में पल रहे बच्चे और पेयू का पितृत्व परीक्षण करवाओ। ठीक है। झेली छिंगचिंग, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा रहा, तुम मुझे क्यों धोखा दे रही हो? क्यों? झेली छिंगचिंग, तुम बार बार कह रही थी कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है ही नहीं। उस समय तो तुम कई अजनबियों के साथ होटल में मिल रही थी। झेली छिंगचिंग, तुम सचमुच बहुत गिरी हुई हो। भाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। मैं बस थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें अगली बार भी चाहिए? पेयू, हमारा बच्चा बहुत मुश्किल से हुआ था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे शुक्राणुओं की गुणवत्ता बहुत खराब है। गर्भधारण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने खुद उसे गिरा दिया। वेन्यान, तुम जानबूझकर कर रही थी। बिल्कुल। तो वेन्यान, जिस रात तुम मुझे टोफू पुडिंग बेचने ले गई थी, तुम तब से दिखावा कर रही थी, है ना? पेयू, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी भी पुरानी मोहब्बत बची होती तो तुम आज तक
यह बात नहीं समझ पाते। उस दिन के एक्स्ट्रा कलाकारों ने जो भी कहा था वह सब 7 साल पहले जैसा ही था। अफसोस तुम समझ नहीं पाए। वेन्यान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी कभी इतने घिनौने तरीके अपनाओगे। मैं घिनौनी हूँ तो तुम क्या हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी कभी इतने घिनौने तरीके अपनाओगे। मैं घिनौनी हूँ तो तुम क्या हो? मेरा बच्चा पैदा हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे और तुम उसके साथ जुड़ गए। उस वक्त क्या तुमने कभी सोचा था हमारे बच्चे के बारे में? हमारा बच्चा? तुमने शुरू से लेकर आखिर तक मुझे कभी नहीं बताया कि वो हमारा बच्चा है। वरना क्या होता? वरना क्या तुम तुरंत उसके बिस्तर से उतर कर मेरे पास आ जाते और फिर जो कुछ भी हुआ था उसे मिटा देते? वेन्यान, तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। पेयू, तुम्हें पता है जिस दिन मुझे चैट रिकॉर्ड मिले मैं निराश थी और साथ ही थोड़ी उम्मीद भी थी। मुझे लगा था कि तुम बस शादी में थोड़े समय के लिए भटक गए थे। मैं मान सकती थी कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन शादीशुदा औरतें जासूस होती हैं, शर्लक होम्स होती हैं, वो श्रोडिंगर का डिब्बा खोलने वाली होती हैं। मैंने खोला, अंदाजा लगाओ मुझे क्या मिला। जिस दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तुम कहाँ थे? तुम विय में ये चिंगचिंग को एक शानदार प्रपोजल देने में व्यस्त थे। जिस दिन मेरा गर्भपात हुआ तुम होटल में थे। पता नहीं ये चिंगचिंग के साथ कितनी बार बिस्तर पर थे। पेयू, मैंने पाया कि तुम अचानक से खराब नहीं हुए। तो क्या वेन्यान, क्या ये तुम्हारा बदला लेने का तरीका है? ये क्या है? इतने अहम मौके पर इतने सारे मेहमानों के सामने मुझे शर्मिंदा करना, मुझे नीचा दिखाना, ये चिंगचिंग का असली चेहरा दिखाना। तो क्या इससे तुम खुश हो? बिल्कुल नहीं। इससे तो तुम बहुत सस्ते में छूट जाओगे। अभी मेरे और यूशुआन के पास लगभग 40% शेयर है। शियाओ यान होल्डिंग्स के 15%, कुल मिलाकर ये 55% हो जाता है। ये पेई समूह का नियंत्रण वापस लेने के लिए काफी है, उसे पद से हटाने के लिए। इतने सारे तुम लोगों ने पेई समूह के इतने शेयर कैसे हासिल किए? सच कहूं तो हमें उस ये किंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने अपनी मनमानी से गड़बड़ न की होती और पेई कॉर्प की फंडिंग चेन न तोड़ी होती तो पेई यू के लिए भी यह बिल्कुल असंभव होता कि वह इतनी जल्दी शेयर बेचता। लेकिन वह भी कोई बेवकूफ नहीं है, वह आपको क्यों बेचता? शाओ कॉर्प के पास सिर्फ यह एक कंपनी नहीं है। मैंने बस एक छोटी सी मामूली कंपनी ढूंढी और उसे शेयर खरीदने के नाम पर अधिग्रहित कर लिया। उसके पास जांच करने का समय ही नहीं था। जब सही समय आएगा मैं बाजार को नियंत्रित करूंगा और पेई कॉर्प को शॉर्ट सेल करूंगा। इन सालों में वो मुझ पर भरोसा करके बहुत तेजी से आगे बढ़ा, बस बहुत अहंकारी हो गया और भूल गया कि वो कौन है। अब पूरे हाई शहर में जो लोग उसे मरते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं, कमजोरी का फायदा उठाकर एक टुकड़ा मांस नोचना चाहते हैं, उनकी गिनती नहीं है। पेयू, मैं तुम्हें वह सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगी जो तुम्हारे पास है। पेई सर, बुरी खबर है। पेई कॉर्प के शेयर भारी मात्रा में बेचे जा रहे हैं। हमारे शेयर की कीमत लगभग गिरकर निचले स्तर पर पहुंच गई है। क्या? पेई सर, आप तो भूलने वाले हैं। इतनी जल्दी मुझे भूल गए? तो तुम ही हो।
मुझे पता था कि यह तुम ही लोग हो जो सब कुछ पीछे से नियंत्रित कर रहे हो। आप बहुत विनम्र हैं पेई सर। मैं तो बस एक दोस्त के लिए थोड़ी सी मदद कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे डुबोकर मेरी जगह तुम्हारी हो जाएगी? शाओ यूशुआन, मुझे देखो, मेरा अंजाम शायद बाद में तुम्हारा भी यही होगा। तो मैं भी तुम्हें एक बात कहता हूं, मक्खी बिना दरार वाले अंडे पर नहीं बैठती। पेई यू, तुम्हें यहाँ बेकार में गुस्सा करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अच्छे से सोचो कि कैसे सामना करोगे आने वाले मुकदमे का। मुकदमा? कौन सा मुकदमा? आप पी साहब हैं, है ना? हम आयकर विभाग से हैं। किसी ने आपकी कंपनी के खिलाफ शिकायत की है कि वह कर चोरी में शामिल है, अवैध संचालन और कुछ कानूनी मुद्दों में। कृपया हमारे साथ चलें। हेलो डायरेक्टर झू, यह मैं हूँ वेनयान। पिछली बार मैंने आपको जो सबूत दिए थे, हाँ, इन सालों में पेई यू ने बड़ा और मजबूत बनने के लिए अपने व्यवसाय में कमोबेश कुछ ग्रे एरिया रखे हैं। आपको नरमी बरतने की जरूरत नहीं है, इसे बस हाई शहर के व्यापार के आधार के लिए योगदान देना। ठीक है, तो मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। चलो। दुखी मत हो, उसका चेहरा देखो, लगता है उसे पछतावा हो रहा है। पछतावा? नहीं, उसे नहीं है। मैं दुखी नहीं होंगी, लेकिन वह पछताएगा भी नहीं। शायद तब मैं एक कदम पीछे हट जाती, उसे और ये चिंगचिंग के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जीने देती। शायद किसी दिन उसे ये चिंगचिंग का असली चेहरा पता चल जाएगा, लेकिन तब तक उनके बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे। शायद वह बच्चों के लिए यह सब स्वीकार कर लेगा, या फिर कुछ और नए ढूंढ लेगा। ली चिंगचिंग, वांग चिंगचिंग। उसके धोखे के दर्द को कम करने के लिए वह सिर्फ यही सोचेगा कि ये चिंगचिंग ने उसे बहकाया था, कि मैंने उसे शादी में रुचि खो दी। वह सोचेगा कि हम औरतें उसे समझती नहीं हैं और उसकी परवाह नहीं करती। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही मुझे सांत्वना देने की। अब उसकी बातें मुझे अब छू नहीं सकती। शायद सालों बाद उसे मेरी याद आएगी, जैसे किसी रात देर से अपनी बाहों में किसी और जवान औरत को लिए हुए आहें भरते हुए खुद के बारे में कहेगा कि जवानी में बेपरवाह था, जिसने उससे सच्चा प्यार किया उसे ठुकरा दिया और फिर एक घूंट शराब पीकर। लेकिन अगर वह मुझे फिर से याद भी करे तो भी वह सिर्फ उसके दिखावटी गहरे प्यार का मुखौटा होगा, या फिर खुद को साबित करने के लिए अपने असीमित आकर्षण का सबूत होगा। मर्द तो सब एक जैसे ही होते हैं। मेरा इंतजार करो, आगे मैं घोषणा करूंगा। शेयर मान्यता समझौते के अनुसार निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से मिस वेनयान को कार्यकारी अध्यक्ष पेई समूह का नया नियुक्त करने का निर्णय लिया है। युक्सवान, पेई समूह के 40% शेयर कितना लाभ देते हैं तुम मुझसे बेहतर जानते हो। आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। बदतमीज लड़के, क्या छोटी वैन तुमसे शादी करने के लिए मांग गई है? अभी नहीं, लेकिन मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह मान ना जाए।
इसलिए ये शेयर तो वैसे भी उसके ही होंगे, मैं तो बस उसे पहले ही वापस दे रहा हूं। असल में मुझे हमेशा से लगता है, चाहे मैं या पेयू, वेनयान पेय समूह के लिए ज्यादा उपयुक्त है मुखिया बनने के लिए। बस तब उसका पेयू के लिए प्यार बहुत गहरा था, इसलिए वह स्वेच्छा से पीछे हट गई। अगर वह चाहे, मैं पूरी कोशिश करूंगा पेय समूह में उसे मजबूत बनाने में मदद करने की। अगर वह न चाहे, मैं हमेशा यहीं उसका इंतजार करूंगा, उसका सबसे मजबूत सहारा बनकर। पिताजी, मुझे आपकी कही बात याद है, मैं उसे फिर कभी चोट नहीं लगने दूंगा। अच्छा, आगे मिस वेन से अनुरोध है, मंच पर आकर भाषण दें। सभी को आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। आगे मैं पेय ग्रुप का कार्यभार संभालूंगी। तो पूर्व अध्यक्ष की वे अशोभनीय आदतें बदलनी ही होंगी, क्योंकि हमारे काम का मुख्य केंद्र विवाह और प्रेम बाजार से है। इसलिए पेय ग्रुप का नाम आज से बदलकर प्रेम घोषणा रखा जाएगा। आगे हमारा मुख्य ध्यान इसी पर रहेगा। यहाँ हम विशेष रूप से श्री शाओ को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने न केवल हमारे पिछले प्रोजेक्ट की सहयोग की समय सीमा बढ़ाई, बल्कि निवेश भी बढ़ाया और हमारी टूटी हुई वित्तीय श्रृंखला को धन उपलब्ध कराया, जिससे हमारी परियोजना जारी रह सकी। यह कहना और भी महत्वपूर्ण है कि मेरी कंपनी में कोई भी अनैतिक या गलत इरादों वाला व्यक्ति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई पाया गया तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपना ध्यान काम पर केंद्रित करेंगे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी प्रेम घोषणा का नेतृत्व करने में और इसे फिर से हाइशी के व्यापारिक शिखर पर ले जाने में। ठीक है। वेन जी, शाओ जी, क्या आपने खाना खाया? अगर नहीं तो मैंने पास के एक रेस्तरां में बुक किया है, चलकर चखते हैं। इतनी देर हो गई है। अरे रेस्तरां क्यों जाना, कहीं भी कुछ खा लेते हैं। वेन जी को खाना खिलाना कोई मामूली बात नहीं है। तो शाओ जी, आप खर्च कर रहे हैं। मैं गाड़ी ले आता हूं, आपको नीचे से ले चलूंगा। वेनयान? ओह नहीं, अब आपको वेन जी कहना चाहिए। बहुत समय बाद मिले, वेनयान। ओह नहीं, अब आपको वेन जी कहना चाहिए। बहुत समय बाद मिले। क्या हुआ? वेन जी, आप तो भूलने वाली हैं। मुझे याद नहीं। मैं किसी को भी भूल जाऊं, आपको नहीं भूलूंगी। लेकिन पेयू, तुम इस हाल में कैसे पहुंच गए? टैक्स विभाग ने मेरे खाते की जांच की है। इन सालों में टैक्स चोरी और छुपाने के मामले पकड़े गए हैं। जुर्माने के अलावा जो पैसा पहले था, या तो ये चिंग ने खर्च कर दिया या उसे लेकर भाग गई। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। ओह, तो क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? क्या तुम नौकरी ढूंढ रहे हो? वेनयान, जो हुआ वह मेरी गलती थी।
मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और न ही तुम्हारे मेरे प्रति प्यार पर शक करना चाहिए था। यान यान, क्या तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकती? पेयू, शुरुआत में तो तुम ही थी जिसने मुझे बार बार तलाक के लिए मजबूर किया। अब जब तलाक का समझौता हो गया है और तलाक का प्रमाण पत्र भी बन गया है, तो यह तलाक तुम्हारे कहने से नहीं रुक सकता। तलाक का समझौता फाड़ा जा सकता है। तलाक के प्रमाण पत्र की बात करें तो जब तक तुम दोबारा शादी करने को तैयार हो, वह बस एक बेकार कागज है। यान यान, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? अगर वो ये क्विंग क्विंग बीच में न आई होती, हमारे बीच में दखल न देती, तो हम इस हाल में न होते इस तरह से। पर वो तो मुझे बहका रही थी। प्लीज मुझे एक और मौका दो। मैंने उस औरत को बाहर निकाल दिया है। यान यान, चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? पेयू, जो होना था वो हो चुका है। अब कुछ नहीं बदला जा सकता। टूटा हुआ शीशा फिर से जुड़ नहीं सकता, और हम तो बिल्कुल भी दोबारा शुरू नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो काम के मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर नहीं तो हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। यान यान, रुको मत, रुको, छोड़ दो। यान यान, प्लीज मुझे एक और मौका दो। यान यान, छोड़ दो। पेयू, तुम बस कुछ दिनों के लिए टैक्स विभाग के पूछताछ कक्ष में थे, है ना? तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुम ठीक हो? शाओ यूशुआन, यह मेरे और वेन यान के बीच का निजी मामला है। तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति के दखल देने का सवाल ही नहीं उठता। क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? तुम दोनों का अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मिस वेन मेरी दोस्त है। दोस्त के लिए जान की बाजी लगाना मेरा सिद्धांत है, शाओ। अगर मैं दोस्त के लिए जान दे सकता हूं, तो दखल भी दे सकता हूं। यान यान, पेयू, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मुझे और परेशान मत करो। नहीं यान यान, तुम पहले ऐसी नहीं थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करती थी। क्यों? तुम अब इतनी ठंडी क्यों हो गई हो? ओह, इसीलिए वेन्यान, इसीलिए चाहे मैंने कितनी भी मिन्नतें की, तुम टस से मस नहीं हुई। तो तुमने पहले ही किसी और को ढूंढ लिया था। हम अगर ऐसा है तो पहले तुमने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? वेन्यान, कैसे? तुम वेश्या बनकर भी साध्वी बनना चाहती हो? अगर इंसान की तरह बात नहीं कर सकते तो कुत्ते की तरह भौंको भी मत। अगर बोलना नहीं आता तो मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें बताता हूं, अगली बार ऐसा हुआ तो सिर्फ एक मुक्का नहीं बढ़ेगा। पेयू, तुम्हें इस हाल में देखकर बस यही साबित होता है कि मैंने तब जो फैसला लिया था वह सही था। ओह हाँ, ज़ियाक्सन्यान में एक सुरक्षा गार्ड की जगह भी खाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तो तुम्हारे लिए यह जुगाड़ कर सकती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले से ही तुम ऐसी हो। मैंने तुम्हें मुश्किल से निकाला और तुमने एक धन्यवाद तक नहीं कहा। माफ करना, मैं भूल गई थी। धन्यवाद।
धन्यवाद। तुमने पहले ही धन्यवाद कह दिया था, अब मेरी बारी है तुम्हें धन्यवाद कहने की। मैं तुम्हारे पूर्वोक्ति से ईर्ष्या कर रहा था। शुक्र है तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, अब मेरा मूड काफी बेहतर है। अरे, यह कैसा समय है? श्याओ जोंग अभी भी मजाक करने के मूड में है। ठीक है, तो अब मजाक नहीं करूंगा। अभी तुम्हें कुछ अच्छा खाने ले चलता हूं। तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? अरे, यह तो तुम्हारे घर जाने का रास्ता लग रहा है। हाँ। क्या हम रेस्टोरेंट नहीं जा रहे? मेरे पिताजी तुम्हें घर पर खाने पर बुलाना चाहते हैं। श्याओ लाओ। हेलो मैनेजर लियू। हाँ, बहुत समय बाद मिले। आपके रेस्टोरेंट का वो सबसे प्रसिद्ध सी व्यू प्राइवेट रूम मेरे लिए एक आरक्षित कर दीजिए। कब? कल रात। धन्यवाद। शाओ यान को खाने पर बुला रहे हो? हाँ। क्या तुम सक्षम हो? इतने समय से उसे पा नहीं सके। रेस्टोरेंट में मत बुलाओ। कल रात शाओ यान को घर ले आओ। मैं खुद तुम दोनों के बीच सुलह कराऊंगा। इतना बड़ा आयोजन करके तुम उसे डरा दोगे? शाओ यान एक अच्छी लड़की है। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो ये तुम्हारा नुकसान होगा। हाँ, मुझे पता है। लेकिन पिताजी, आप वेन यान को बहुत महत्व देते हुए लगते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि शाओ यान सचमुच एक दुर्लभ अच्छी लड़की है। मैं चाहे कुछ भी पूछूं, आप बूढ़े आदमी का मुंह नहीं खुलवा सकते। छोड़ो, यह तुम्हारा छोटा सा रहस्य है, पूछना ही बेकार है। दरअसल मुझे पहले से ही पता था। श्याओ लाओ ने मुझे हाई स्कूल पूरा करने के लिए प्रायोजित किया था। मेरे विश्वविद्यालय के 4 साल की फीस भी उन्होंने ही दी थी। क्या? मेरे माता पिता जब मैं बहुत छोटी थी तब से विदेश में काम कर रहे थे। उनका व्यवसाय बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इन सालों में सिर्फ मुझे रहने का खर्च देने के अलावा मेरे मने जीने की परवाह करने का समय ही नहीं था। जब मैं 18 साल की थी, वे मुझे विदेश ले जाना चाहते थे। मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने मेरा रहने का खर्च बंद कर दिया। मुझे मजबूर करने की कोशिश में समझौता करने के लिए। उस समय मैं हाई स्कूल के अंतिम वर्ष का सामना कर रही थी, बहुत मुश्किल में थी। मजबूर होकर मैंने डोहुआ स्टॉल खोला, एक तरफ रहने का खर्च कमाते हुए, दूसरी तरफ खुद से पढ़ाई करते हुए। तो बात यह थी। दरअसल शुरुआत में डोहुआ स्टॉल का कारोबार अच्छा नहीं था, जब तक कि एक दिन मेरी मुलाकात श्याओ लाओ से नहीं हुई। छोटी लड़की, मुझे एक कटोरी मीठी डोवा दो। आहा, छोटी लड़की, मैं जल्दी में निकल गया और बटुआ लाना भूल गया। क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो? कोई बात नहीं बूढ़े सज्जन, मैं तुम्हें खिलाती हूँ।
किस हाई स्कूल की छात्रा हो? मैं पैसे लेकर वापस आऊंगा, तुम्हारे क्लास में तुम्हें दे दूंगा। बस एक कटोरी टोफू पुडिंग ही तो थी, इसके लिए खास आने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी मैं हाई स्कूल में नहीं पढ़ती। तुम हाई स्कूल की छात्रा नहीं हो? ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं बस खुद ही पढ़ रही हूँ। महाशय, मैं कल के टोफू पुडिंग के पैसे लौटाने आया हूं। मैंने कहा था ना, मेरी तरफ से दावत थी, फिर भी आप खास चले आए। ये लो। यह क्या है? क्या आप मेरा टोफू पुडिंग का ठेला खरीदना चाहते हैं? यह क्या है? क्या आप मेरा टोफू पुडिंग का ठेला खरीदना चाहते हैं? छोटी बच्ची, मैं देखता हूं तुम कितनी मेहनत से पढ़ती हो। तुम एक होनहार छात्रा लगती हो। बस कुछ ही समय में कॉलेज प्रवेश परीक्षा आने वाली है। ठीक से पढ़ाई न करना बहुत अफसोस की बात है। ये पैसे लो और अपनी ट्यूशन फीस भर देना। एक कटोरी टोफू पुडिंग 5 की है, ये आपके 95 वापस। ये लीजिए। ये क्या है? मेरे परिवार में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैंने बस 6 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। यह पैसा उन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। उसके बाद से शौजी लगभग रोज मेरे टोफू पुडिंग के ठेले पर आने लगे और मेरे ठेले पर लोगों की भीड़ अचानक बढ़ गई। मुझे यह सोचने से रोकना मुश्किल था कि शौजी ने ही लोगों को मेरी मदद के लिए भेजा था। इसीलिए तो उसी समय से वह रोज तुम्हारे ठेले पर आता था। तभी पेई यू की नजर तुम पर पड़ी और यह शादी हुई। तुम फिर से शुरू हो गए। यह शादी नहीं है, यह तो बदकिस्मती है। आ गए। ओह, छोटी यान आ गई। तुम तो बहुत कमाती हो। अरे महाशय, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह मेरी गलती थी, लेकिन मैंने अभी अभी कंपनी संभाली है और मैं सचमुच बहुत व्यस्त थी। अरे, मैं जानता हूं तुम व्यस्त हो, लेकिन चाहे कितनी भी व्यस्त रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। खाना ठीक से खाओ, अच्छी नींद लो, हमेशा देर रात तक मत जागो। जी। आओ आओ, जल्दी बैठो। छोटी यान, देखो, ये मैंने खुद बनाया है। ये सब तुम्हारी पसंद की सब्जियां हैं। लो, पहले चखो, ये चखो। अरे, जैसे ही छोटी यान आती है, अपना बेटा भी कुछ कहे तो भी उसकी नहीं चलती। मैंने खास तौर पर मांगा था, सिरके वाले रिब्स कहाँ हैं? ओए लड़के, क्या तुम छोटी यान से अपनी तुलना कर रहे हो? वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसे ठीक होने के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत है ना? हम। ठीक है, आज मैं नौकर हूँ। आइए मिस वेन, आप और खाइए। वैसे आज कंपनी में कोई मुझसे मिलने आया था। तुम दोनों सोच भी नहीं सकते कि वो कौन थी।
कौन? ये चिंग-चिंग। वह? ये चिंग-चिंग। वह कैसे बाहर निकल गई? शाओ लाओ, माफ कीजिए श्याओ लाओ, वह बहुत तेजी से भागी, हम उसे रोक नहीं पाए। शाओ लाओ, तुम ये चिंग-चिंग हो? शाओ लाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। वह जो ली नाम का है, बड़ा ही प्यारा है। जरा सी बात पर मुझे मार डालता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मुझे सचमुच मार डालेगा। शाओ लाओ, पूरे हाई शहर को पता है कि आप एक महान परोपकारी है। आपने इतने सारे गरीब छात्रों को प्रायोजित किया है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। शाओ लाओ, तुमने कभी जियाओ यान को इस तरह चोट पहुंचाई थी? मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता था। मैं पहले वाले पेई परिवार में वापस नहीं जा सकती। पूरे हाई शहर में कोई मुझे नहीं चाहता। आप जैसे अच्छे इंसान को जीवन भर शांति मिले। कृपया मेरे लिए कोई जगह की व्यवस्था कर दीजिए। तुम्हें आज इस हाल में देखकर लगता है तुम्हें सबक मिल गया है। छोड़ो भी, तुम किस तरह की नौकरी चाहती हो? मुझे अभी एक सफाई कर्मी की जरूरत है। शाओ लाओ, मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ। सफाई कर्मी बनना मेरी प्रतिभा का अपमान होगा। मैं जानती हूँ। आपके बेटे की एक कंपनी है, मुझे वहाँ जाने दीजिए। मैं उसकी सेक्रेटरी बन जाऊंगी। यकीनन शाओ को बहुत आराम मिलेगा। छोटा प्यारा। मुझे लगा था कि तुम सचमुच पछता रही हो और ईमानदारी से फिर से शुरुआत करोगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी महत्वाकांक्षी लेकिन अक्षम हो। ये चिंग-चिंग जो सिर्फ शॉर्टकट लेना चाहती है। क्या तुम मुझे बूढ़ा समझती हो कि मैं तुम्हें मेरे बेटे को बर्बाद करने दूंगा? मैं सचमुच पछता रही हूं। पहरेदारों, शाओ लाओ, मैं जानती हूं कि मैं गलत थी। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर निकली हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा भी नहीं। मैं पूरे हाई शहर को तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए एकजुट करूंगा। अपना ख्याल रखना। शाओ लाओ। ऐसी इंसान से मिलना और उससे बात करना दोनों ही बेकार है। लेकिन पिताजी, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि आपने इतने सारे गरीब छात्रों को प्रायोजित किया हो। नहीं, मैंने तो बस शाओ को प्रायोजित किया था। शाओ लाओ, मुझसे ये मत छिपाओ। श्याओ जी, आप मुझसे यह मत छिपाओ। जब मैं कॉलेज में थी, मुझे लगातार मेरे खाते में पैसे डालने वाला व्यक्ति आप ही थे, है ना? यान, तुम्हें कैसे पता चला? दरअसल मुझे भी संयोग से ही पता चला। शुरुआत में मैंने पाया कि वह खाता एक विदेशी खाता था जिसका नाम डैनियल था, लेकिन वे सब कहते थे कि वे इस व्यक्ति का पता नहीं लगा सकते, जब तक कि संयोग से एक बार
मैं पलट रही थी एक वित्तीय पत्रिका। तब मुझे पता चला डैनियल दरअसल श्याओ जी ही थे। उसके बाद से मैंने आपका हर महीने मुझे भेजा गया पैसा आपके नाम से एक फाउंडेशन स्थापित किया प्रायोजित करने के लिए उन लोगों को जो मेरे जैसे थे, आर्थिक तंगी के कारण जो स्कूल नहीं जा सकते थे। यान, मैं तुम्हें सही समझा था। बस अफसोस की बात है कि उस समय मैंने पेई यू को गलत समझा और तुम्हें भी पीछे छोड़ दिया। ये मेरी गलती है। श्याओ जी, कृपया ऐसा न कहें। आखिरकार यह मेरा अपना लोगों को गलत आंकना था, गलत पहचान। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मैं हमेशा आपकी बहुत आभारी रही हूँ आपकी मदद के लिए। यान, तुम बस ऐसे नहीं रह सकती पीछे छूटती हुई। तुम्हें जानना चाहिए। दरअसल मैं बहुत इच्छुक हूँ। श्याओ जी, मालिक, दरवाजे के बाहर एक पेई नाम का व्यक्ति है जो श्याओ जी से मिलने के लिए शोर मचा रहा है। पेई? पेयू? श्याओ जी, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं वादा करता हूं मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। यान, तुम यहां कैसे? पेई यू, तुम्हें अब मुझे इस तरह बुलाने का कोई हक नहीं है। पेई, तुम बाहर आ गए। हाँ श्याओ जी, मैं बाहर आ गया। ये अच्छा है। चूंकि सब खत्म हो गया है तो एक अच्छी नौकरी ढूंढो और लगन से काम करो। आगे से तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। श्याओ जी, मैं सचमुच जानता हूं कि मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं वादा करता हूं मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। छोटी पेई, आपने एक बात सुनी होगी, व्यापार युद्ध के मैदान जैसा है। युद्ध के मैदान में पीठ पीछे वार करने वाले और एहसान फरामोश इंसान को क्या आप फिर से इस्तेमाल करेंगे? वेन्यान, कृपया मेरी तरफ से श्याओ जी से फिर से विनती करो। उस समय आपकी वजह से ही श्याओ जी ने मुझे एक मौका देने का फैसला किया था। वेन्यान, कृपया मेरी तरफ से फिर से जाकर श्याओ जी से विनती करो। अब केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। पेई यू, आपका अतीत शानदार कपड़ों में जोश से भरा हुआ था। मैं अतीत के पेई यू से मोहित थी, इसीलिए मैंने बार बार आपकी मदद की और आपको माफ किया। लेकिन आपका वर्तमान रूप इतना गंदा है कि मुझे बेहद घिनाती है। घिनौना, बेहद घिनौना। वेन्यान, मुझे सचमुच पछतावा है। मुझे सचमुच पछतावा है। मुझे सचमुच पछतावा है। मुझे सचमुच पछतावा है। आपने मुझे चौंका दिया। आप बाहर क्यों आ गए? मेरी खबर ले रहे हो? डर है कि मैं पुरानी मोहब्बत फिर से जगा दूं। अंदर नहीं जा रहा। मेरे पिताजी ने अभी जो बात अधूरी छोड़ी थी उसका दूसरा हिस्सा क्या था आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक फैसला नहीं किया है तो आप अभी अंदर न जाएं। मैंने फैसला कर लिया है। मैंने फैसला किया है श्याओ जी की बात मानने का। सचमुच? श्याओ जी नहीं चाहते कि मैं बाकी की जिंदगी अकेले बिताऊं। तो फिर जैसा वे चाहते हैं
मैं शादी के लिए मिलूंगी, क्या यह ठीक नहीं है? बेवकूफ, क्या तुम सचमुच नहीं जानते या जानते हुए भी अनजान बन रहे हो? क्या जानना है? मेरी कंपनी का नाम। आपकी कंपनी का नाम? GI श्वानयान। क्या हुआ? हे, श्वानयान। तो यह मतलब था, तो यह तुम और मेरे हो। बेवकूफ, इतने नासमझ। इसीलिए पिछले 20 सालों में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली। छोटी यान। बहुत बढ़िया, छोटी यान। बदतमीज लड़के, बाहर क्या कर रहे हो? किस बात पर इतने खुश हो? पापा, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी अंदर जाकर तुम्हें बताता हूँ।